हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइव। तो गाइज यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल की उसमें कंडीशन में, क्योंकि ये क्लास हमारी आधे घंटे की होती है। तो हम फाइंड करेंगे हाउ मैनी स्क्वायर एंड आपका बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, आपके एग्जाम में इस दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपके ट्रायंगल से भी आते हैं। फिलहाल हम बेसिक पर जाएंगे कि स्क्वायर बोले तो वर्ग जिसकी सारी साइड्स क्या होती है आपकी बराबर होती है। रेक्टेंगल बोले तो आयत जिसकी आमने सामने की जो आपकी साइड्स होती है, भुजा होती है, वो बराबर होती है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ये दोनों टॉपिक आपके कहीं ना कहीं सिमिलर है। यदि एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल वाईफाई स्टडी लाइव, क्योंकि ये क्लास आपकी चल रही है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। अभी आपके मन में ये होगा कि रेलवे का एग्जाम तो हो नहीं रहा है मैम, क्यों मैम, ये मैम वो मैम, लेकिन गाइस रेलवे का एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो क्यों ना पढ़ा जाए, फोकस किया जाए, ना कि इधर उधर की बातें किया जाए। ठीक है, चलो स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जब भी मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड आपकी क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, फटाफट से कमेंट करो। यदि मैं आपको ये कह दूं इसमें कितने आपके स्क्वायर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, मैम इसमें आपका सिर्फ एक ही स्क्वायर है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मैम, एक स्क्वायर कौन सा है आपका, ABCD। मैं कहूँगी अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, एक ही स्क्वायर है। यदि मैं गाइज यहाँ पर आपको इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, अब मैं पूछ लूँ कि इसमें आपके कितने स्क्वायर हैं, अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप लोग ये कहोगे 1 2 3 4। मैम एक तो आपका 1 स्क्वायर है, एक तो आपका 1 स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, एक मैम आपका 2 स्क्वायर है, एक मैम आपका 3 स्क्वायर है, एक आपका 4 स्क्वायर है, एक मैम आपका 1 2 3 और 4, ये 4 आपका क्या है, प्रॉपर पूरा स्क्वायर है। तो मैं आप ये कहना चाहते हो कि आप ये कहोगे कि मैम इसमें जो टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर है वो कितने हैं, 5 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर है वो कितने हैं, 5 है। आप ये कहना चाहते हो, यस और नो, यही कहना चाहते हो। यदि मैंने मान लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर जो है वो आपके 5 हैं, मान ली ये चीज़ मैंने जहन में बिठा ली कि हाँ भाई इसमें 5 स्क्वायर है, फिर उसके बाद आफ्टर अ बार तो बिल्कुल 5 ही बनेंगे। अब यदि ये 5 बन रहे हैं तो लेकिन अब कुछ अच्छा सा पूछ लिया जाए। वो एक आसान था आप लोगों के लिए फाइंड करना। देखो कहीं ना कहीं आप लोग खुद मानते हो कि उसको फाइंड करना ज़्यादा इजी था, स्क्वायर को फाइंड करना उसको ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब यदि आपके सामने इस टाइप की आकृति आ जाए और आपको ये बोला जाए कि इसमें फाइंड कीजिए कि आपके वर्ग कितने, तो आपको लिए तो ये बहुत मुश्किल है। एक एक पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं, रीजनिंग करने का मुश्किल से आपको मिलता है 8 से 10 मिनट मिलते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। पूरे पेपर में और भी तो चीज़ें होती है जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, रीजनिंग है तो आप 8 से 10 मिनट लोगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आपके कितने स्क्वायर हैं, तो आप क्या कहोगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 पार्ट्स में। कॉलम कितने में है गाइस, 1 2 3 4। अब याद रखना, जब आपके रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, जब आपके रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो हमेशा दिमाग में भेजे में एक ही चीज होनी चाहिए,
रो एंड कॉलम इक्वल होंगे तो आपका लगता है सिग्मा एन स्क्वायर। क्या लगता है गाइस? सिग्मा एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या? नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करना। जैसे ये क्वेश्चन, रो एंड कॉलम इक्वल है, मैंने कहा रो एंड कॉलम इक्वल है, ठीक है। रो एंड कॉलम यदि इक्वल है तो आपका फॉर्मूला लगता है सिग्मा एन स्क्वायर। तो रो एंड कॉलम यदि इक्वल है तो आप देखोगे इसमें जो रो एंड कॉलम है वो आपकी क्या है? इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। यदि इक्वल है तो आपका क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब सारे नंबर्स को ऐड करके क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। सारे नंबर को ऐड करके हमने क्या किया है? स्क्वायर कर दिया, या पहले स्क्वायर किया है फिर ऐड किया है, ठीक है। जैसे लाइक 1, 4, 9 एंड 16, 16 और 4 20, 29 और 1 30। तो टोटल जो आपके इसमें स्क्वायर आ गए वो 30 आ गए। आप एग्जाम में आप 30 गिनने कोई ना बैठते, एग्जाम में अब आप 30 गिनने कोई ना बैठते, आप ऐसे ही करते क्वेश्चन को सॉल्व। यस और नो? हाँ या ना? यस मैम, यू आर राइट, ऑलवेज राइट। चलिए, यदि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन है अब आप लोगों की नजरों के सामने, इजी क्वेश्चन पूछी, मुश्किल नहीं पूछ रही, क्योंकि बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है डायग्राम को। चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इसमें आपके कितने वर्ग होंगे? हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। कभी भी वर्ग निकालना हो तो दिमाग में एक चीज जरूर बिठाइए कि पहले आप लोग चेक करिए कि इसमें आपके कितने रो हैं और कितने कॉलम है। रो एंड कॉलम इक्वल है या नहीं है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, रो एंड कॉलम इक्वल है तो कुछ नहीं करना, नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर करो, 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है, स्क्वायर कर दो और इन्हें ऐड कर दो। तो कितना आ गया? 14। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 14 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो आपके वर्ग होंगे वो होंगे आपके 14। क्लियर? बोल दीजिए यस मैम, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अभी तक हम यही कह रहे थे कि मैम रो एंड कॉलम इक्वल होगा तो ये होगा वो होगा। अब यदि आपके दिमाग में एक चीज होगी कि मैम यदि रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होगा तो जैसे अनुपमा कहती है ना उसमें, मैं घूमूं फिरूं नाचूं, तो वैसे ही आपसे स्क्वायर कहता है मेरे रो एंड कॉलम इक्वल ना हो तो कितना स्क्वायर होगा। देखो लाइन सीधी तो खींचेगी नहीं, अब मैंने एक स्केल लेके तो नहीं बैठी कि लाइन सीधी खींचेगी, तो यही मानना है कि हाँ ये लाइन सीधी है। इमेजिन करिए। चलिए बताइए कि इसमें कितने आपके स्क्वायर होंगे। अब आपको इतना पता था जब रो एंड कॉलम इक्वल होंगे तो कैसे करना है। अब इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। जैसे मैं बात करती हूँ आपसे 1 2 3 और 1 और 2 कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 एंड 1 और 2। यदि आपके रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा? यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ गया आपका 6। तो आपका कितना बन गया? 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 कितना आ गया? 2। 6 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 8। जब रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे, याद रखना यदि आपको कभी भी स्क्वायर फाइंड करना हो और आपके रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो लास्ट वाले को उठा के लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट मल्टीप्लाई। यदि आगे कोई नंबर दे रखा है तो ऐसे मल्टीप्लाई चलता रहेगा जब तक आपकी एक साइड के नंबर खत्म नहीं हो जाते। जैसे एक साइड के इसके नंबर खत्म हो गए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें?
किससे करें, किसी और से तो कर नहीं सकते, कोई है ही नहीं जिससे मैं 1 की शादी करा दूं। तो 1 की शादी नहीं हो सकती, 1 की शादी नहीं हो सकती, क्या करोगे, उसे रख दो थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब इसमें जो आपके वर्ग हो गए वो कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, इसमें जो आपके स्क्वायर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 8। यस और नो, कमेंट करके बताइए यस और नो। क्लियर है, चलिए अब आप करोगे, चाहे इसमें आपका, अब आप लोग आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आप लोग ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका स्क्वायर कितने होंगे, बताओ। हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, रो एंड कॉलम इक्वल है या नहीं है ये चेक करो, जब भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। करें, ओह शिट, देखो 1 2 3 4 5, रो कितनी है 5 है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 4 है। यदि रो आपकी गाइस 5 है तो कॉलम कितना है आपका 4 है। तो क्या करो, ओनली मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू में 4, मतलब आपका लास्ट वाला नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई। 5 इंटू में 4 कितना आ जाएगा आपका 20, 5 इंटू में 4 कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। देन लास्ट से लास्ट 4 गुना में 3, 4 दिए कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा। 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1। तो अब आपके पास कोई और नंबर बचा, कोई और नंबर नहीं है आपका मल्टीप्लाई करने के लिए। इस 1 के लिए मेरे पास कोई भी नंबर नहीं बचा। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 और 2 8, 12 और 8 20, 20 और 20 40। तो टोटल जो स्क्वायर हो गए वो कितने हो गए, इसके 40 हो गए। टोटल नंबर जो आपके इसमें स्क्वायर बने हैं, वर्ग बने हैं, वो बने हैं आपके 40। यस और नो, कमेंट करके बताइए यस मैम ऑल इज क्लियर। चलिए अब हमने फाइंड करा गया गाइस वर्ग के बारे में। अब हम जानेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, आयत यदि हमें निकालना हो तो आयत कैसे निकालेंगे। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर गिवन आर इन द गिवन फिगर, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, आपकी आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। आपके जो वर्ग हैं वो आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं, कैन बी रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल कभी भी आपका स्क्वायर नहीं हो सकता, इस बात का हमेशा याद रखना। अब इसमें रेक्टेंगल में गाइस रो एंड कॉलम का कोई चक्कर नहीं है कि रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, एक ही चीज अप्लाई होती है। रेक्टेंगल में एक बहुत अच्छी चीज है कि उसमें एक ही चीज अप्लाई होती है, एक ही ट्रिक अप्लाई होती है रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, चाहे इसके रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले काउंट कीजिए कि इसमें रो एंड कॉलम कितने हैं, क्योंकि आयत में कभी भी रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना आ गया 3, 1 + 2 + 3 कितना आ गया आपका 6, 3 2 5 और 1 6। तो गाइस 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इसमें जो आपके रेक्टेंगल बनेंगे वो बन जाएंगे आपके 18। क्लियर है? कितने बन जाएंगे 18। क्या किया हमने पहले रोज को ऐड किया। ठीक है, क्या किया हमने पहले रोज को देखा, रो कितनी है 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, दो तीनों को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 is 3, तो मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर, 6 × 3 = 18, राइट और नॉट? यस मैम, यू आर राइट। 6 × 3 = 18। क्लियर? चलिए, अब ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। यदि यहाँ और भी क्वेश्चन देख लिए जाए, चलो ये बताइए कि इसमें कितने आपके आयत हैं। आयतों के लिए सबसे पहले अगेन वही सेम चीज गाइस, कितने आपके इसमें रो हैं, कितने आपके कॉलम है। मैंने क्या कहा है, आयत में आपके रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, डजंट मैटर, एक ही चीज अप्लाई होती है कि 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना है आपका 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना आ गया आपका 10। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया 10, तो इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा। सो हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, सॉरी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, तो इसमें जो रेक्टेंगल बनेंगे वो बन जाएंगे 100। अब आप लोग सीधा सीधा समझ गए, चाहे आपके आयत में रो एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, आपकी चीज जो अप्लाई होगी वो यही अप्लाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, इसमें कितने आपके रेक्टेंगल बनेंगे और इसमें कितने आपके रेक्टेंगल बनेंगे। दो फिगर आपके सामने है, तो कमेंट करके बताइए कि हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। साइड हट जाते हैं बिल्कुल, बताओ। जो चीज मैं अभी अप्लाई कर रही थी उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, गलत नहीं देना है। करें गाइस? देखिए, यदि हम यहां पर समझते हैं, समझने वाली बात है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने वाली बात है। इंटेलिजेंट तो तुम बचपन से हो, तुम सारे के सारे। कितने आपके इसमें रो हैं, एक रो है, रो कितनी है आपकी एक है, कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2, सॉरी एक आपका कॉलम है, रो कितनी है 1 2 3, ऐड कर दो, 3 + 2 + 1 कितना आ गया 6, यहाँ पर आपका कितना आ गया 1, तो इसका मतलब क्या है 6 × में 1 कितना आ गया आपका 6। तो इसमें आपके जो रेक्टेंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे आपके 6 रेक्टेंगल बनेंगे। वैसे ही सेम गाइस इसमें रो 1 है 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दो इस 1 से, क्योंकि रो तो आपकी क्या है गाइस सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को।
स्क्वायर और रेक्टेंगल को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने इनसे इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक भी क्वेश्चन स्क्वायर और रेक्टेंगल का गलत नहीं करोगे, गारंटी मेरी है। बाकी भाई तुम्हारे दिमाग की बात है, बाकी का तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइस कल मुलाकात करेंगे आपसे 10:30 बजे वाली क्लास में, सुबह 10:30 बजे। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन टाइम से क्लास में आना सीखिए, ठीक है। आज थोड़ी जल्दी क्लास खत्म करें, लेकिन कल से प्रॉपर आपकी क्लास होगी तो पूरे पर वो 25 से आधे घंटे जाएगी, ठीक है। बाय बाय।